राधे राधे। आप सभी को गजानन गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे श्रावण के पवित्र माह में गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त जानेंगे और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। श्रावण माह की गणेश चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे गजानन शंकर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी विघ्न हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होती है। इस दिन बप्पा की विधिवत पूजा की जाती है और उनके लिए व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं गजानन चतुर्थी व्रत का क्या महत्व है, ये व्रत हमें किस लिए करना चाहिए। इसी चतुर्थी से साल भर की चतुर्थी व्रत के संकल्प लिए जाते हैं। इसका अर्थ है इस चीज से ही आप साल भर आने वाली चतुर्थी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत का इतना ज़्यादा विशेष महत्व है कि श्रावण चतुर्थी का व्रत करने वालों को वर्ष भर की सभी चतुर्थी व्रतों के बराबर फल मिल जाता है। इस व्रत के धार्मिक महत्व के अनुसार श्रावण कृष्ण चतुर्थी व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता की खोज में जाने पर सफलता पाने के लिए ये व्रत किया तथा महर्षि गौतम ने जब अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, तब उसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी यही व्रत किया था। अतः श्री गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं। मतलब है कि सभी दुखों को हरने वाले देवता, इसीलिए चतुर्थी व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि संकट चतुर्थी का अर्थ होता है संकट हरने वाली चतुर्थी। संकटी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना, दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन गणपति जी की आराधना की जाती है। गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन वास करने का और भी ज़्यादा महत्व है। भगवान गणेश को समर्पित ये व्रत कठिनाइयों को और बुरे समय से मुक्ति दिलाता है। कई स्थानों पर इसे संकट हारा कहते हैं, तो कहीं सकट चौथ भी इस व्रत को कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब जानते हैं गजानन शंकर चतुर्थी व्रत करने से क्या लाभ होता है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इसी महीने में उनके पुत्र श्री गजानन का चतुर्थी व्रत का पढ़ना सोने पे सुहागा जैसे कहा जाता है। अतः श्रावण चतुर्थी व्रत रखने से जहाँ वर्ष भर के सभी चतुर्थी व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है, वहीं हर कार्य में सफलता मिलती है तथा श्राप से मुक्ति के लिए भी ये व्रत फायदेमंद होता है। और दूसरा, चतुर्थी के दिन श्री गजानन को पूजन के समय दूर्वा चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है, क्योंकि दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। अतः घर में खुशहाली आती है। और तीसरा, इस व्रत को करने से धार्मिक लाभ मिलता है तथा धन लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही धनागमन के रास्ते खुलते हैं। और इस व्रत का चौथा लाभ है चतुर्थी का व्रत करने से जीवन से परेशानियां दूर होकर ऐश्वर्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होकर शांति का अनुभव होता है तथा पुण्य संचय होता है। और पांचवा लाभ है, यदि किसी खास कामना से श्रावण चतुर्थी का व्रत रखा जाए तो भगवान श्री गणेश अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करके उन्हें सफल होने का वरदान देते हैं। तो ये थे गजानन चतुर्थी व्रत के लाभ। इसीलिए हमें गणेश चतुर्थी का व्रत श्रावण
माह में करना चाहिए। और अब जानते हैं श्रावण माह में गजानन चतुर्थी की डेट, तिथि और पूजा का शुभ समय। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य रखती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को गजानन संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होता है। और बात कही जाए इसकी तिथि तो पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार गजानन संकटी चतुर्थी 24 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि 25 जुलाई को चतुर्थी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगी। संकटी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। और गजानन चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है सुबह के 5:38 से लेकर के सुबह के 9:03 तक। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त और तिथि। आप जानते हैं इस दिन चंद्रोदय का समय। सावन में गजानन संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रमा रात में 9:38 पर उदय होगा। इस दिन चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। चांद की पूजा करने से मानसिक शांति और जीवन में खुशहाली आती है। और अब जानते हैं गजानन संकटी चतुर्थी के दिन अर्घ्य देने की विधि और व्रत की विधि। इसके लिए इस दिन सूर्यदेव और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। लाल वस्त्र पहने हुए गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और 21 दूर्वा ले लें और ये मंत्र बोलते हुए दो दूर्वा अर्पित करें। मंत्र है गणाधिपाय नमः, उमा पुत्राय नमः, अधनासाय नमः, एक दंताय नमः, इभवात्राय नमः, मूषक वाहनाय नमः, विनायकाय नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः और कुमार गुरुवे नमः। और बची एक दूध भी इन 10 नाम से अर्पित कर दें। इसके बाद फूल आदि से पूजा करके ये मंत्र कहें। संसार पीड़ा व्यतीतम हि माम सदा संकष्ट भूतम, सुमुख प्रसीद त्वं त्रय माम मोचय कष्ट संघानुमो नमो विघ्ननाशाय। और घी, गेहूँ और गुड़ से बने 21 मोदकों में से एक गणेश जी को अर्पण करें और अन्य 10 मोदक दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दें और शेष 10 मोदक अपने लिए रख लें। और रात को तांबे के लोटे में लाल चंदन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, दही और जल मिलाकर नारद पुराण के इस मंत्र का पाठ करते हुए चंद्रमा को 7 बार अर्घ्य दें। ये मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मंत्र का अर्थ है गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रीतम और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अब भगवान गणेश जी को अर्घ्य दें। गणेश जी को अर्घ्य देते समय ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार गणेश जी को अर्घ्य दें। मंत्र है गणेशाय नमस्तुभ्यं, सर्व सिद्धि प्रदायक, संकटहर मे देव, ग्रहधारी नमस्तुते, ते कृष्ण पक्षे चतुर्भया, तु संपूजित विदुदये, क्षिप्रं प्रसीद देवेश, ग्रहधारी नमस्तुते। इसका अर्थ है समस्त सिद्धियों के दाता
गणेश आपको नमस्कार है। संकटों को हरने वाले देव आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर पूजित देवेश आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। और चंद्रमा को अर्घ्य देने और गणेश जी को अर्घ्य देने के बाद चतुर्थी माता को 3 बार इस मंत्र से अर्घ्य दें। ये मंत्र है: तिथि ना मुत्तुमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्व संकट नाशाय रहा धारी नमोस्तुते चतुर्थे नमः। इदम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद मीठा भोजन, लड्डू आदि खा सकते हैं। ये व्रत करने से विवाह योग्य लड़कों का विवाह जल्दी हो जाता है, सौभाग्य बढ़ता है। ये व्रत 1 या 3 वर्ष तक करना चाहिए। इस व्रत से धन संपत्ति, बुद्धि, सिद्धि, मंगल और शुभ का घर में वास होता है। तो ये थी गजानन चतुर्थी की व्रत की विधि। और अब जानते हैं गजानन संकटी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा विधि। इसके लिए इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात फिर गणपति बप्पा की पूजा शुरू करें। गणेश भगवान को जल, दूध व अक्षत पान अर्पित करें और इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कह दें और साथ ही गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। और गणपति भगवान की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है: गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस दिन गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और आरती करें। फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध, दही, आलू या साबूदाने से बनी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा इस व्रत में सीधा नमक का इस्तेमाल भी ना किया जाए। और शाम में फिर से गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। इस समय संकटी चतुर्थी की कथा भी सुने। और गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रदेव को दूध, चंदन और शहद से अर्घ्य दें और फिर प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल लें। चंद्रमा को अर्घ्य की विधि और मंत्र आप पहले जान चुके हैं, उस मंत्र को पढ़ते हुए अर्घ्य दें। और अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर शिव पूजा। गणेश चतुर्थी पर सावन की भगवान शिव की पूजा होती है। सावन के महीने की संकटी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करने का विधान है। भगवान शिव पार्वती की पूजा सुगंधित फूल और सौभाग्य सामग्रियों के साथ करनी चाहिए। और गणेश पूजा के बारे में भगवान शिव ने संत कुमार को बताया था कि इस चतुर्थी तिथि पर पूरे दिन बिना कुछ खाए पूरे दिन व्रत रखें और शाम को पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर काले तिल से स्नान करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनवाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को लड्डू दान करें। इस संकटी चतुर्थी व्रत में भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। अतः गणेश जी की पूजा के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा जरूर करें। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें
और अब जानते हैं गजानन गणेश चतुर्थी व्रत के नियम। गणेश जी की पूजा में सनातन धर्म के अनुसार कि गणेश जी की आराधना में दूर्वा लड्डू आदि अर्पित करके गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गणेश जी को कुछ वस्तुएं भूल से नहीं अर्पित करनी चाहिए और कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अन्यथा पूजा का फल नहीं मिलता है। तो जानते हैं गणेश जी को कौन सी चीज़ें नहीं अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, तुलसी। भगवान गणेश जी को चतुर्थी तो क्या किसी भी दिन तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूसरा, सफ़ेद रंग की वस्तुएं, उन्हें सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मिठाई, फूल, फल, सफ़ेद जनेऊ वस्त्र, सफ़ेद चंदन, चावल आदि सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ना अर्पित करें। और टूटे हुए अक्षत, गणेश जी को सफ़ेद अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, परंतु अक्षत को पीला करके अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो टूटे हुए ना हो। इसके साथ ही सूखे फल या फूल ना अर्पित करें। गणेश जी को किसी भी प्रकार से सूखे फूल या फल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो गणेश जी पर कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। और अब जानते हैं कुछ इसके अन्य जरूरी नियम। इस दिन प्याज, लहसुन, शराब, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और भगवान गणेश के इस पवित्र दिन पर शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। साथ ही चतुर्थी के दिन किसी भी पशु या पक्षी को ना तो सताना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, परंतु इस दिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखें। साथ ही चतुर्थी के दिन झूठ बोलने से नौकरी और व्यापार में नुकसान होता है। तो ये थे वो नियम जो गजानन गणेश चतुर्थी पर हमें ज़रूर पालन करने चाहिए। ये थी जानकारी दोस्तों श्रावण माह की गजानन गणेश चतुर्थी व्रत की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद और शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गणेश चतुर्थी और सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में परेशानी आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।